हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। यहाँ पर मिलता है आपको डेली अपडेट्स प्लस ऑल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट कंटेंट और सीरीज। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो आज एग्ज़ाम हुआ है, आज से शुरू हुए हैं। आज का जो एग्ज़ाम हुआ है बच्चों का, उनका जो लेवल है आज का, देखो क्वेश्चंस तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, अप्रोक्सीमेट कुछ समथिंग कोई बच्चा कुछ बताता था, पूरा क्वेश्चन तो किसी को मोस्टली बच्चों को याद नहीं रहता है। ठीक है, जो कुछ हमारे पास आया है डाटा वो हम आपको बताएंगे। सीजीएल का जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसका ओवरऑल अटैम्प्ट जो है वो कैसा है। ठीक है, ये देखो फर्स्ट शिफ्ट का मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट शिफ्ट का जो लेवल था वो कंसीडर कर सकते हैं हम मॉडरेट लेवल था, नॉट इजी और नॉट डिफ़िकल्ट, मॉडरेट लेवल था, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, गुड अटैम्प्ट फॉर टुडेज़ एग्ज़ाम इज़ 74 से लेकर 82 के बीच के क्वेश्चन सभी बच्चों के हो रहे हैं। ठीक है, ये आप इजीली कर सकते हैं। जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए 70 से लेकर 80 क्वेश्चन सबने बच्चों ने किए हैं जिन्होंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी थी। ठीक है, और सेक्शन वाइज सीजीएल एग्ज़ाम 2023 टायर 1 एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल एंड गुड अटैम्प्ट आर गिवन बिलो। ठीक है, इसको हम डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल था। ठीक है, बच्चे जिन्होंने पढ़ा नहीं उनकी तो खैर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने तैयारी की है उसके लिए लेवल ठीक था, यानी कि 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और देखिए जैसे हमने ये डाटा कुछ कलेक्ट किया है बच्चों से ही जानकर एग्ज़ाम्स के, जिनका आज का एग्ज़ाम था। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल का है। ये इंग्लिश वाले सेक्शन में जो लेवल रहा है वो आपका इजी टू मॉडरेट है। अटैम्प्ट जो है गुड अटैम्प्ट है 18 to 20, यानी कि 25 क्वेश्चंस में से बच्चे 18 और 20 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो लेवल बिल्कुल अच्छा था। ठीक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स में जो बच्चे का लेवल पेपर का लेवल था वो क्या था, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, 19 से लेकर 21 क्वेश्चन बच्चे कर रहे हैं। रीजनिंग में जो है लेवल बिल्कुल इजी था, 19 से 21 कर रहे हैं बच्चे, मीन्स इसमें टाइम टेकिंग होगा थोड़ा बहुत इसलिए, अदरवाइज 25 में से 25 क्वेश्चन मोस्टली बच्चों ने किए हैं। जीए में जो बात करेंगे हम, जीए का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, 18 से लेकर 20 क्वेश्चन बच्चे कर रहे हैं। ओवरऑल जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, यानी कि 70 से लेकर 80 की एवरेज है बच्चों के क्वेश्चन करने की। ठीक है गाइज, जो मैथ्स में है बच्चों का, मैथ्स का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो बच्चों को मैथ्स के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए मैथ्स में जो रेशो किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए हैं, रेशो वाले टॉपिक से आए हैं 2 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आए हैं। प्रोपोर्शन वाले से भी 1 क्वेश्चन आया है, इजी आया है। टाइम और डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन बने हैं। सीआई और एसआई से भी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं इजी। ज्योमेट्री से भी आए हैं और प्रॉफिट लॉस वाले से भी आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। एवरेज स्पीड से भी और परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन जो जिस टाइप्स के आपके पूछे जा रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है या पता नहीं इसमें क्या पूछा गया है, देख लीजिए। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पूछा गया। फादर ये तो सबको पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको पता है, BR अम्बेडकर जी हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको बोला जाता है, BR अम्बेडकर जी को। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ ताकि आपको पेपर में इजी रहे। ठीक है, देखिए जैसे जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं जो और आपसे क्या पूछ लेगा, भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपसे पूछ लेगा कि भाई ये कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, तो सबको पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब आप प्रारूप समिति की बात आ गई तो उसके गठन की भी पूछ सकते हैं आपके, उसका गठन, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, ये 1947 में, यानी कि 29 अगस्त 1947 में हुआ था। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है, हाँ ये फर्स्ट कानून मंत्री भी रहे हैं हमारे। ठीक है, और इनकी जो समाधि स्थल है वो कौन सी है, चैत्य भूमि, बहुत बार पूछा गया ये भी क्वेश्चन में। अच्छा, इसको जनक, एक बात और है, इसने रिलेटेड स्टडी भी की है, अर्थशास्त्र में ही करी है, और
इसको ये साइमन कमीशन के भी सदस्य बने थे। कब बने थे? 1928 में। ये भी पूछा जा सकता है इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल आज ही के दिन इनका सॉरी अप्रैल नहीं है, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? एमपी में, मध्य प्रदेश के महू गांव में। ठीक है। और इनके पिताजी कौन थे? रामजी मोलाजी इनके पिता थे। और जो इनके पिताजी थे वो सेना में सूबेदार थे। इनकी माताजी भीमाबाई थी। भीमाबाई का देहांत हो गया था 1896 में। उसके समय बी आर अम्बेडकर जी थे, वो बहुत ही छोटे उम्र के थे, 5 साल के थे ओनली, जब इनकी माताजी एक्सपायर हुई थी बी आर अम्बेडकर की। तो इनके जो खुद जो हैं ये सिर्फ 5 साल के थे। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड बनता है। पूछा जाता है आपसे पेपर में कि तीनों गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो तीन गोलमेज हुई थी हमारी, ठीक है, तो उनमें पूछा जा सकता है कि तीनों में किसने भाग लिया था? तो वो भी बी आर अम्बेडकर जी ही हैं। ठीक है। और ये महार जाति से संबंधित हैं। और क्या पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड? कौन से विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई के लिए भेजा गया था इसको? कोलंबिया विश्वविद्यालय में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है। और इनकी पत्रिका भी थी एक। पत्रिका कौन सी थी इनकी? मूक नायक इनकी पत्रिका का नाम है। वकालत कहाँ से करी थी इन्होंने? वकालत मुंबई हाई कोर्ट से करी थी। ठीक है। और इन्होंने एक लाइन भी बोली थी। क्या बोला था? शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ठीक है। अच्छा, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ था। ठीक है। इनका समझौता कब हुआ था? पूना पैक्ट का 1932 में। 1932 में इसका समझौता भी हो गया था। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा क्या है? वेटिंग फॉर वीज़ा, ये इनकी आत्मकथा है। इससे रिलेटेड आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो भी आपके पास ये 12 मैंने लाइन दे रखी है, इनसे रिलेटेड आप पूरा पढ़ के जाइएगा पेपर में। ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है, देखिए, आर्टिकल 31 से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। ये नहीं पता पूछा क्या गया था, लेकिन आया ज़रूर था। आपको आर्टिकल 31 के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है? गारंटीकृत संपत्ति का अधिकार, मीन्स गारंटी देता है आपको संपत्ति के अधिकार की। कौन सा संशोधन हुआ था? ये भी पूछा जा सकता है आपसे। 44वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है। इस संशोधन के 44वां संशोधन जो हुआ था उसमें 1978 में हुआ था। इसमें इस आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था, क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार हटाया गया था, वो यही था। ठीक है। अब जो है संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है। उसके बाद है, देखो, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जो कि ये क्या बोलता है? आर्टिकल 44 राज्य यानी कि भारत, स्टेट और पूरे इंडिया में पूरे एरियाज़ में, मीन्स पूरे क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास, सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हो देश भर में लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है। ये इसमें कहा गया है आर्टिकल 44 में। सिटीजनशिप से भी क्वेश्चन आया है। काला पानी से भी क्वेश्चन आया। काला पानी से रिलेटेड आप क्या पढ़ेंगे? काला पानी, सबसे पहली बात तो क्या पता क्या पूछा गया? सिर्फ काला पानी कमेंट आया था तो हमने बता दिया आपको। काला पानी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था, ये नहीं पता कि क्या आया था, बट मैं आपको काले पानी के बारे में बता देती हूँ। काला पानी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है। कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर के अंदर है। ठीक है। अच्छा, काला पानी की एक जेल भी है, उसको क्या बोल देते हैं? उसी का दूसरा नाम है काला पानी की जेल का, काला पानी बोला जाता है उसको। कौन सी जेल है वो? सेलुलर जेल को बोला जाता है काला पानी। ठीक है। और ये एक औपनिवेशिक जेल भी है। ठीक है। अच्छा, ये जेल कैसी है? इसमें किनको रखा जाता है, मतलब किस टाइप की जेल है? जो हमारा जो 1896 के बाद 1896 में एक विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1857 और 1906 के बीच राजनीतिक कैदी जो थे ना, उनको पकड़ने के लिए और उनको समाज से अलग करने के लिए, राजनीतिक कैदियों को पकड़ा जाता था और उसको समाज से अलग करने के लिए ये जेल बनाई गई थी। ठीक है। अच्छा, आर्ट और कल्चर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आर्ट और कल्चर से रिलेटेड आपसे पूछे गए हैं। मैं कुछ आपको बता देती हूँ जो मेरे दिमाग में है अभी फ़िलहाल। देखिए, महाराष्ट्र की बात करते हैं। जैसे हम महाराष्ट्र में एक संगीत है रंगमंच, उसका लोक रूप क्या है?
कोई बता सकता है? उसका लोक रूप बताइए, कमेंट करिए सभी बच्चे। महाराष्ट्र संगीत रंगमंच, जो उसका लोक रूप क्या है? लावनी। मैं आपको बता देती हूँ, जल्दी जल्दी बता देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा अच्छे से, आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, लावनी है उसका लोक रूप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन CGL में आपसे पूछा गया है। ठीक है, यामिनी राय किससे रिलेटेड है? चित्रकला से रिलेटेड है। अच्छा, कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ से हैं? एक क्वेश्चन आ सकता है आपको इससे रिलेटेड, किस नृत्य में कथा भाव हमेशा महाभारत और रामायण से लिए गए हैं? देखो अलग क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये कहाँ से, कौन सा डांस है वो, कौन सा डांस फॉर्म है वो? कुचिपुड़ी। ठीक है। अच्छा, और आपसे पूछा जा सकता है, वायलिन वादक में प्रसिद्ध कौन है? प्रोफेसर TN कृष्णन। ठीक है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। जा सकते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद आपसे पूछे जाएंगे ये नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है। नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आया, बट ये नहीं पता कि क्या आया है। सो मैं आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में भी कुछ बता देती हूँ। किसकी याद में दिया जाता है नोबेल प्राइज़? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ठीक है। शुरुआत कब हुई थी? किसने, कहाँ से हुई थी, किसने करी थी इसकी शुरुआत? नोबेल फाउंडेशन ने ही करी थी। उद्देश्य क्या है इसका? नोबेल प्राइज़ का आर्थिक रूप से संचालन करना। ठीक है, नोबेल प्राइज़ का आर्थिक रूप से संचालन करना। अच्छा, इसका वितरण कब हुआ था, कब शुरू हुए थे ये? 1901 में। ठीक है, 1901 में हुआ था। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है ये नोबेल प्राइज़? पहले 5 में दिया जाता था, लेकिन अब 6 में दिया जाता है। किस किस में दिया जाता है? साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अच्छा, सबसे पहले जो दिया गया था वो किस में दिया गया था? अर्थशास्त्र में दिया गया था। कब दिया गया था? कब शुरुआत हुई थी अर्थशास्त्र में देने की? 1968 में हुई थी। और फर्स्ट बार कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। साहित्य के लिए दिया गया था। ठीक है, 1913 में दिया गया था साहित्य के लिए। और गीतांजलि पुस्तक के लिए इसको मिला था। किसको मिला था? भीमराव अम्बेडकर को ही मिला था। ठीक है। अच्छा, एक बार नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। देखो, नोबेल प्राइज़ पाने वाला पहला भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। ताप्सी बेसिन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ब्लू ग्रीन एल्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ब्लू ग्रीन एल्स इट मीन्स नीली हरी शैवाल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नील हरित शैवाल इट मीन्स ब्लू ग्रीन एल्स रिलेटेड मीन्स नील हरित शैवाल, इससे रिलेटेड भी पूछा। नील हरित शैवाल क्या होता है? एक जलीय पौधा होता है, नील हरित जलीय पौधा होता है। साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है इसको। एक कोशिकीय जीवाणु है ये। शैवाल का जो शैवाल की शेप होती है, शैवाल की शेप का होता है ये। ठीक है, फिर ऐसे इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी पूछे गए हैं। 2011 की जनगणना से भी रिलेटेड पूछे गए हैं क्वेश्चन। सो आप पढ़ के जाइएगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिसका भी CGL का एग्ज़ाम है आने वाले शिफ्टीज़ में, कमेंट करिए एंड हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में फैलाइए, ताकि उनको थोड़ा सा ईजी हो, अपना पढ़ के जाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़।